मूर्ख किस तरह से शासन तक पहुंचते हैं। मैकियावेली ने यूं ही नहीं कहा था। ईरान और इज़राइल के बीच में चल रहे युद्ध में अमेरिका का कूद पड़ना, अमेरिका यानी ट्रंप जिस तरह से बड़बोले हैं, झूठे हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, लगता ही नहीं कि वो अमेरिका जैसे देश के शासक बन सकते हैं। इसलिए मैकियावेली ने यूं ही नहीं कहा था कि मूर्ख दिखने वाले किस तरह से शासन सत्ता तक पहुंच जाते हैं। रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। मोदी इन दिनों जिस तरह से चुनाव प्रचार करते हैं, जिस तरह से वादे करते हैं, और मुद्दे जहां होते ही नहीं, इसके बावजूद भी 11वीं बार पीएम बन सकते हैं। आखिर ये कैसे होता है? तो मैकियावेली जब ये कहते हैं कि अधिकांश लोग भावना में बह जाया करते हैं, अंधविश्वास, धर्म जैसी चीज़ों को लेकर के, जिसका कि राजनीति का दूर दूर का भी रिश्ता नहीं होता, मुद्दे जो राजनीति के होनी चाहिए वो नहीं बन पाते। हाल ही में ट्रंप के द्वारा ईरान पर 3 बम पीटू गिरा देना और ये दावा करना कि वो न्यूक्लियर पावर बना रहा था। इजराइल भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहा है। किसी भी देश में कठपुतली शासन बनाने के लिए आप झूठे आरोप लगा सकते हैं। इस तरह से शासक किस तरह से जनता की आंखों में धूल झोंक देते हैं। नीरो बंसी बजाता रहा, रोम जलता रहा, चाहे मोदी हो चाहे ट्रंप। नेतन्याहू इजराइल के पिछले 25 साल से लगातार तानाशाह शासक है। पुतिन रूस में लगातार शासक है। चाइना में वही चीज़ें, और यही दूसरे देशों का भाग्य निर्धारण करने में लगे हुए हैं। ये शासक किस तरह से सत्ता तक पहुंचते हैं, आप देखते रहिए आगे क्या क्या करतब दिखाते हैं। वैसे अमेरिका के सांसद ट्रंप के खिलाफ हो चले हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि अमेरिका इजराइल ईरान के बीच में कूदे, और वो भी झूठ के बल पर। सो ट्रंप खुद अमेरिका में घिर गए हैं, और यूएनओ में चाइना ने इजराइल को घेर लिया है। और सवाल यहाँ तक आ गया है कि ट्रंप को अब या तो इस्तीफा देना पड़ेगा या महाभियोग झेलना पड़ेगा। आज इतना ही।